नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज शाहजहांपुर पहुंचे। भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर बोला हमला। बोले 3 राज्यों से कांग्रेस हुई छूमंतर, अब इंडिया गठबंधन की बारी। जेपीएस राठौर बोले जो एक साथ बैठ नहीं सकते तो एक साथ काम कैसे करेंगे। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज को मिली नई एक्सरे मशीन। 80 लाख रुपए की लागत से लगाई जा रही डिजिटल एक्सरे मशीन। अब मरीजों को एक्सरे के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। वर्ष 2022-23 में किए गए मृदा परीक्षण के सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। शाहजहांपुर की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन सहित कई पोषक तत्वों की कमी पाई गई। उप निदेशक कृषि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह बोले अगर समय रहते नहीं जागे किसान तो उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। सेरा मऊ दक्षिणी और तिलहर थाने का किया निरीक्षण। तिलहर में पैदल गश्त कर कानून व्यवस्था को कायम रखने का दिया संदेश। तो ये तो थी आज की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में अब नई एक्सरे मशीन लगने जा रही है। यहाँ 80 लाख रुपए की लागत से डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जा रही है। सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपी गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल एक्सरे मशीन लगने से कम समय में बेहतर क्वालिटी के एक्सरे किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक मेडिकल कॉलेज में करीब 4 दशक पुरानी मशीन से ही एक्सरे किए जाते हैं। खुदागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सहेस म्यूना गांव का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली कलेक्ट्रेट परिसर से खिरनी बाग, कचहरी चौराहा, टाउन हॉल होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत जिले के 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ऐसे में सभी अभिभावक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। जलालाबाद पुलिस ने डोडा के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7.5 किलो डोडा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्कर कुंवरपाल, शेर सिंह और लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस तीनों तस्करों को अब जेल भेज रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वो कांट ब्लॉक के मोहनपुर गांव में भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जल्द ही कोऑपरेटिव बैंक में यूपीआई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसको लेकर सिस्टम प्रोसेस में है। सभी बैंकों में आधार इनेबल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंकों का नया स्वरूप नजर आएगा। पूर्व विधायक राजेश यादव की माता जी के निधन के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद उनके पैतृक गांव शिवरा पहुंचे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पूर्व विधायक राजेश यादव की माता शकुंतला यादव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिसंबर को 3 राज्यों में कांग्रेस छू मंत्र हो गई, अब इंडिया गठबंधन छू मंत्र होगा। उन्होंने कहा गठबंधन से जुड़े लोग जब एक साथ बैठ नहीं सकते तो एक साथ काम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत से विपक्षी कौमा में है और वो दिशाहीन हो गए हैं। कलानी क्षेत्र की रहने वाली ईशिका पांडे को गंगा सम्मान से नवाजा गया है। ईशिका को प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश से गंगा और सहायक नदियों की अविरलता और स्वच्छता के लिए 67 महिलाओं को चयनित किया गया था, जिन्होंने पिछले 5 सालों में जल और पर्यावरण के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया था। ईशिका पांडे ने भी जल और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए अब उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ईशिका पांडे के पिता राकेश पांडे गंगा भूमि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं। वर्ष 2022-23 में किए गए मृदा परीक्षण के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। उप निदेशक कृषि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अलग अलग गांव से लिए गए नमूनों के बाद सामने आए नतीजों में ऑर्गेनिक कार्बन, फॉस्फेट, पोटास सहित कई अहम पोषक तत्व मिट्टी में कम पाए गए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि इन तत्वों को पूरा करने के लिए किसान हरी खाद या फिर गोबर की खाद को खेतों में डालें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखा जाए। अन्यथा आने वाले समय में सोना उगलने वाली शाहजहांपुर की जमीन बंजर में तब्दील हो जाएगी। कांट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे पहले हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। दरअसल कल कांट नगर के मोहल्ला अभाइन मोड़ के सामने मोबाइल शॉप में चोरी हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। वहीं अब पुलिस ने कांट थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव के रहने वाले संजीव राजपूत और कौशल को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए हुए नए और पुराने मोबाइल फोन के साथ साथ 2 नाजायज चाकू भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा आज पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए टिप्स भी दिए। इस दौरान एक रूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल भी कराई गई। साप्ताहिक परेड के बाद पीआरबी 112 के वाहनों को भी पुलिस अधीक्षक ने चेक किया और वाहनों में रखे उपकरणों के रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। 3 राज्यों में भाजपा की जीत और विपक्ष की हार पर ईवीएम में गड़बड़ी बताने वाले विपक्षी नेताओं पर जेपीएस राठौर ने जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि ईवीएम बदनाम हुई, चुनाव आयोग तेरे लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम को बदनाम करने वालों पर चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जेपीएस राठौर ने कहा कि साजिश के तहत ईवीएम को बदनाम करना जनादेश को बदनाम करना है। तेलहर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी सुखदेव उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। सुखदेव पर आरोप है कि वो मिलावटी कच्ची शराब बनाकर बेचा करता था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार किया गया सुखदेव तेलहर थाना क्षेत्र के सहबेगपुर गांव का रहने वाला है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। कलान ब्लॉक में आज किसान यूनियन टिकैत गुट ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता आज ब्लॉक पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी तमाम मांगों को लेकर बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपत्ति को पुआएं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुआया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के रहने वाले अनूप सिंह अपनी पत्नी होली के साथ रिश्तेदारी में गए थे। आज वो घर वापस रघुनाथपुर जा रहे थे, तभी पुआया के डाक बंगला मोड़ पर ट्रक ने अनूप सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अनूप सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने अनूप और होली की हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन डॉक्टर राकेश सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने थाना सेराम दक्षिणी और तिलहर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिलहर क्षेत्र में पैदल गश्त भी की। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, कार्यालय अभिलेख और CCTN कक्ष के साथ साथ मैस का भी निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस महानिरीक्षक ने आगामी त्योहारों को लेकर तिलहर में पैदल गश्त की। इस दौरान संदिग्ध दिख रहे लोगों की पुलिस ने तलाशी भी ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पखवाड़े के तहत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला कल्याण विभाग द्वारा कराया गया था। यहां 22 नवजात जन्मी बच्चियों को हिमालय बेबी किट वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर शिल्पी सिंह ने मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा और भोजन, जननी सुरक्षा केंद्र और दवाओं के बारे में जानकारी दी। सिंधौली का रहने वाला दयाराम भारत संचार निगम लिमिटेड में DG ऑपरेटर की नौकरी छोड़कर अब पकौड़े तल रहा है। दयाराम का कहना है कि उसने आज से करीब 2.5 साल पहले नौकरी छोड़कर रोजगार किया और अब वो सिंधौली कस्बे में ही फास्ट फूड का ठेला लगाकर रोजाना करीब 2000 रुपए की कमाई कर रहा है। दयाराम राठौर का कहना है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नौकरी करने से अच्छा है कि अपना ही कारोबार किया जाए।